नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ अंडाराम बिश्नोई। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में रोजगार को दिया जा रहा बढ़ावा, सीएम धामी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम आयोजित। उत्तरकाशी में समुदाय विशेष के दुकानों पर चस्पा किए पोस्टर। 15 जून तक दुकान खाली करने की चेतावनी। पुलिस ने गश्त बढ़ाई, तुरंत हटाए पोस्टर। चंपावत डिग्री कॉलेज में हाई वोल्टेज ड्रामा। छात्र संघ अध्यक्ष कॉलेज की छत पर चढ़ा। शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग। आदेश जारी होने पर उतरा नीचे। ऋषिकेश में ऑपरेशन मर्यादा के नियमों का उल्लंघन। अर्धनग्न अवस्था में थे 2 युवक। ऋषिकेश के तिलक मार्ग की घटना। अल्मोड़ा के जेछुना में विशाल सल्ट महोत्सव का आयोजन। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की शिरकत। कुमाऊं और गढ़वाली संस्कृति की दिखी झलक। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस लाइन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और पुलिस में आरक्षी, पीएससी, आईआरबी, फायरमैन की पद पर भर्ती हुए सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार, मेयर सुनील उनियाल गामा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड पुलिस की जो कर्तव्यनिष्ठ और मित्र पुलिस की जो छवि है उसको हर तरीके से बरकरार रखने का काम करेंगे। साथ ही मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार राज्य में पुलिस विभाग के उत्थान एवं उसके आधुनिकीकरण के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने इसी जो हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नाबालिग को समुदाय विशेष के युवकों की ओर के भगाने के असफल प्रयास के बाद भड़का जन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर शाम समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों पर अज्ञात लोगों ने 15 जून तक दुकान खाली करने की पोस्टर चस्पा कर दिया। पोस्टरों पर 15 जून को महापंचायत होने की बात भी लिखी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये पोस्टर देवभूमि रक्षा अभियान ने चस्पा किए हैं। वहीं पुलिस ने गश्त बढ़ाते हुए दुकानों पर चस्पा किए पोस्टरों को तुरंत हटा दिया। और हम सब सनातनी हैं, तो जिसके भी द्वारा यह कार्य किया गया वो निंदनीय है, उसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं। और मैं अपील करूंगा अपनी जितने भी मेरे हिंदू संगठन के लोग हैं कि शालीनता से काम करें। हम लोग सनातनी लोग हैं और सबसे बढ़िया बात अब हमारी ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं और ये जीने की शैली है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस प्रकार से अगर उत्तराखंड में कोई बात होती है तो इनको तो निकालना तो पड़ेगा ही, बाहर तो करना ही पड़ेगा अगर ऐसे कृत्य करते हैं। और फिलहाल मेरी अपील है अपने बंधुओं से, अपने भाइयों से कि शालीनता का परिचय दें। क्षेत्रांतर्गत जो है कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने कुछ पोस्टर चिपका दिए थे। उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वो पोस्टर हटा दिए गए हैं और जो है इसकी जांच की जा रही है कि ये किसने लगाए हैं। उस पर जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जाएगी। और जो है पुरोला की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे पुलिस फोर्स अलर्ट है और जो रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स भी वहाँ बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स इसको लेके पूरी तरीके से सतर्क है। चंपावत डिग्री कॉलेज में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
छात्र संघ अध्यक्ष मनीष महर ने कॉलेज में शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग की और कॉलेज की छत पर चढ़ गया, जिस कारण कॉलेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एसडीएम सदर रिंकू बिस्ट, सीओ चंपावत और चंपावत कॉलेज के प्राचार्य मौके पर पहुंचे और छात्र संघ अध्यक्ष को नीचे उतरने के लिए मनाते रहे, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष ने बिना मांग पूरे हुए कॉलेज की छत से नीचे उतरने के लिए साफ मना कर दिया, जिस कारण कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद एसडीएम सदर रिंकू बिस्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक से फोन पर बात की और मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद फानंद में उच्च शिक्षा निदेशक से शिक्षकों की कमी दूर करने का आदेश जारी करवाया। तब जाकर छात्र संघ अध्यक्ष मनीष महर कॉलेज की छत से नीचे उतरा। हमारा आज मेन मकसद था कि प्रशासन को जगाना। लगातार ज्ञापन देने के बाद भी आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। महाविद्यालय में गणित, फिजिक्स जैसे अनेक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें टीचरों की नियुक्ति नहीं हुई है। बच्चे रोज आ रहे हैं, बगैर पढ़े यहाँ से जा रहे हैं। तो इसके लिए आज हमने यह उग्र आंदोलन किया। अगर इन्होंने 27 तारीख तक की डेट दे रखी है, अगर तब तक हमारी मांगें महाविद्यालय में शिक्षक नहीं आएंगे तो यह आवाज़ पुनः उठेगी और छात्र संघ चंपावत नहीं बैठ। अल्मोड़ा के सल्ट में अभया फाउंडेशन ने पोखरी के जेठुना में विशाल सल्ट महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। अभया फाउंडेशन और ग्रामीणों ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। लोक कलाकारों की टीम ने कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर महोत्सव में समा बांधा। का क्षेत्र हम उत्तराखंड के लिए पूरा देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है। ये यहाँ जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया वो अविस्मरणीय है। यहाँ इसको एक प्रकार से पूरे कुमाऊं या उत्तराखंड की बारडोली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहा गया कि हाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आया और देख करके बहुत अच्छा लगा और हमारी संस्कृति आगे जिंदा रहे। थराली में 2 जून से आयोजित हो रहे अभिनीत बंधाणी महोत्सव का समापन हो गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। विधायक भूपाल राम टमटा ने सांस्कृतिक विधाओं में अव्वल लोक कलाकारों, मेधावी छात्र छात्राओं और पर्यावरण मित्रों को पुरस्कार दिए। साथ ही महिला कथावाचिका राधिका जोशी को सम्मानित किया गया। वहीं महोत्सव में उभरते लोक गायक दर्शन फरसवान के गीतों ने समा बांधा। जो हमारे 2 तारीख से 4 दिवसीय जो मेला महोत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से हमारी जो बंधाणी संस्था रही है, उन्होंने बहुत सारे 2002 से और यहाँ तक का 21 सालों का जो अनवरत सफर तय किया है। इसके पीछे एक उद्देश्य लेकर के संस्था आगे बढ़ी थी और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और जो संदेश और जो हमारी यहाँ की परिस्थिति की रही है उत्तराखंड की, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों की, उसको एक उद्देश्य के साथ आगे बंधाणी संस्था बढ़कर के चली है। अच्छे तरीके से अभिनीत बंधाणी महोत्सव का कार्यक्रम समापन की ओर है, समापन हुआ है और क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा जी ने इसका समापन किया है। तमाम ये संदेश के साथ इस क्षेत्र की लोक संस्कृति, इस क्षेत्र की विधाएं, इस क्षेत्र के लोक कलाकार, इस क्षेत्र के तमाम जितने भी इस क्षेत्र में पाए जाने वाले हमारे जड़ी बूटियां, तमाम चमकी फसलें, उनकी एक प्रदर्शनी, उनका एक संरक्षण, उनका एक संदेश आज ये मेला देके जा रहा है। खबर लाल कुआं से है, जहां बिंदु खता राजस्व गांव के मुद्दे पर उप जिला अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी और बताया कि बिंदु खता को राजस्व गांव बनाए जाने की कार्यवाही गतिमान है और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। बताया कि जो पत्र वायरल किया गया है और जिसमें बिंदु खता समेत कई क्षेत्रों को अतिक्रमण क्षेत्र दिखाया गया है, उस पत्र के वायरल किए जाने की भी पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने सभी से अपील की कि बिंदु खता को राजस्व गांव बनाए जाने की कार्यवाही जारी है और इसलिए किसी के भी बहकाव में न आए।
दूसरी बात, जहाँ तक 7 तारीख को इस संबंध में एक रैली और जुलूस का प्रश्न है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिंदु खत्ता के लोगों को और साथी क्षेत्र के लोगों को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ और ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि चूँकि राजस्व ग्राम गठित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इस प्रकार आप किसी के बहकावे में, किसी के छलावे में ना आएँ और इस प्रकार का कोई कार्य न किया जाए, क्योंकि प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, उसमें समय लगना। खबर लक्सर से है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खानपुर के मौजूदा विधायक से संबंधित पारिवारिक इतिहास का हवाला देकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पोस्ट के खिलाफ गुर्जर नेताओं के बाद अब क्षेत्र की महिलाएं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आई। महिलाओं ने कहा कि मातृशक्ति को भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करने का ढोंग रच रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पूर्व विधायक उनके संगठन की छवि को धूमिल कर सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम मातृशक्ति को गाली देने में मशगूल हैं। तो बोलते हैं कि मातृशक्ति बहुत उच्च दर्जा दिया गया मातृशक्ति को, दूसरी तरफ उसी मातृशक्ति को गाली दी जा रही है और खुलेआम दी जा रही है, तो इस पर भी कोई रोक होनी चाहिए। और मुझे आज इस चीज की बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता जो एक सम्मानित पद पर भी बैठा हुआ रहा है, आज तक बैठाया है जनता ने, वो एक दिन कभी कुत्ता बोलता है जनता को और फिर मातृशक्ति के लिए गाली देता है, किसी की माँ को गाली देता है। उसने आज एक माँ को गाली नहीं दी, उसने आज सब महिलाओं को, सारी मातृशक्ति को गाली दी। जो करते हैं गलत है, किसी की माँ को गाली देना अच्छी बात नहीं है। उनकी खुद की पत्नी भी एक माँ है और हम भी किसी की माँ है। यहाँ समाज में कहीं ना कहीं हर एक महिला माँ है और हम उसी माँ को गाली दे, गलत टिप्पणी करें, अलग गलत बात है। ये माँ के ऊपर है, आज जो भी कुछ मामला है माँ के ऊपर उठाया गया और यहाँ जो भी आज महिलाएं इकट्ठी हैं सभी माँ भी हैं, बहनें भी हैं और ये सबसे पहले अपनी भारत माता को उन्होंने गाली दी सबसे पहले, ठीक है, और उन्हें बस यही है कि बीजेपी से उन्हें बाहर कर दिया जा और यहाँ के जो क्षेत्र की जो भी जनता है उन्होंने पहले उन्हें जवाब दे चुके वो उनके ये अपशब्द बोलने के ऊपर, और आगे भी अगर ऐसे यही स्थिति रही तो वो जवाब देंगे। ऋषिकेश के तिलक मार्ग पर कुछ युवक कार से उतरे और आपस में बहस करने लगे। ऑपरेशन मर्यादा के नियमों का उल्लंघन करते दिखे। 2 युवक अर्धनग्न अवस्था में थे जो महज तौलिया लपेटे हुए थे और बार बार अपना तौलिया संभालते हुए नजर आए। इस दौरान सड़क पर आते जाते लोग इनकी हरकतों को देख शर्म के कारण सकपका रहे थे, जिसका किसी ने वीडियो तक बना डाला। बताया जा रहा है कि किसी ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक युवक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मां गंगा के गंगोत्री गांव में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें गंगा विचार मंच, आईटीबीपी के जवानों समेत कई संगठनों ने भाग लिया। स्नान घाट पर 2 दर्जन बोरे कचरा इकट्ठा किया गया। इसके साथ ही देश और विदेश के यात्रियों से भी गंगा में कूड़ा न डालने की अपील की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हम लोग गंगा विचार मंच के लोग, आईटीबीपी 35वीं वाहिनी के लोग, बीआरओ के लोग, वन विभाग के लोग, नगर पंचायत गंगोत्री के लोग और जिला प्रशासन के लोग, तमाम अधिकारी कर्मचारी इस विश्व पर्यावरण दिवस में मां गंगा जी के तट पे गंगोत्री में आए हैं और यहाँ पे जो वस्त्र आदि जो लोग श्रद्धालु मां गंगा जी में विसर्जित करते हैं, जिससे मां गंगा जी बहुत प्रदूषित होती है, उनको एकत्रित करते हैं। और ये हमारा 8वां स्वच्छता का अभियान है। इस कपाट खुलने के बाद जो हम सभी आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर गंगोत्री में जाकर के गंगोत्री पे जहाँ पर भी घाटों पर कोई सी भी प्रकार की कोई भी गंदगी या पूजा का सामान जो कि श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन करने के उपरांत यहाँ गंगा घाट के किनारे छोड़कर चले जाते हैं, उन सभी सामग्री को, पूजा की सामग्री को, गंदगी को, साड़ी को, जो भी इन्होंने चूड़ी बिंदी सामान यहाँ छोड़ा है, इन सभी सामानों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लोग, आपके नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत के लोग और फॉरेस्ट के लोग, सभी लोग मिलकर के हम यहाँ पर सफाई का अभियान चलाएंगे। हम सभी विभाग, आईटीबीपी, फॉरेस्ट और रेवेन्यू और पुलिस और नगर पंचायत जो है यहाँ गंगोत्री घाट में सफाई अभियान कर रहे हैं। और मेरा समस्त यात्रीगणों से निवेदन है कि किसी प्रकार के पुराने कपड़े, नहाते समय पुराने कपड़े या चूड़ी बिंदी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कोट द्वार में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। लीसा डिपो में रेंजर रमेश चंद्र सिंह नेगी ने डिपो के कर्मचारियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान लीसा डिपो अधिकारी रमेश चंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पर्यावरण है तो जीवन है। उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने की भी अपील की। ये पर्यावरण दिवस ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। सन 1974 से लगभग 50 साल हो गए। इसका उद्देश्य था कि पेड़ पौधों को और पर्यावरण को बचाना, लेकिन हम इसको एक डे के रूप में न लें। हमें जो है 24 घंटे और 7 दिन जो है पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। और जो भी इस पर्यावरण के जो कारक होते हैं उनको हमको जो है उनका निस्तारण करना होगा। प्लास्टिक है, इसको यूज नहीं करना है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि परणा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में 98 शिकायतें हासिल हुई, जिसमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, अतिक्रमण संबंधित और जगह का विवाद, सड़कों के गड्ढे ठीक करने आदि की शिकायतें प्राप्त हुई। जिला अधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों का समाधान हो सके, इसकी निरंतर प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। मेनली अतिक्रमण हो गया या अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया, एरिया का उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इसी तरह की ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं। और कुछ लोग बाहर हैं, उनकी ज़मीन यहाँ पे है तो उसकी मीनारबंदी और यही सारी कंप्लेंट मैक्सिमम हमारे यहाँ पे आ रही हैं जो लैंड से रिलेटेड है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे कार्य आम जन के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। शहर की सड़कों में बेहिसाब गड्ढे और सीवर लाइन के लिए खुदी सड़कों की वजह से आम जन आक्रोशित भी नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग के साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खूब बवाल काटा। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा के पूर्व विधायक अरशद खान रुड़की पहुंचे। कार्यालय पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। अरशद खान ने कहा कि भारत किसान यूनियन किसानों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज तक जो भी पार्टी सत्ता में रही, उन्होंने किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज देश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों में जो जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा है उसे समाप्त करके
एक साथ जोड़कर मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना है और मोहब्बत और भाईचारा पैदा करके समाज से दंगा मुक्त भारत बनाना है हमें भारत को। आज आप रुड़की पहुंचे। ये सैयद वसीक अहमद साहब जिला अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के भी हैं और भारत किसान यूनियन के ज़िला अध्यक्ष हैं। शशांक गर्ग साहब हैं हल्द्वानी के। इस तरह से पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे गठन हो रहा है और हर ज़िले में 25, 50, 100, 200 लोग हो गए हैं। भारत किसान यूनियन पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। केंद्र सरकार से ही मांग किया हमने और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से पूरी देश की प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। हमने देखा कि उद्योगपति जितनी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है वो अपना रेट खुद तय करता है, सरकार से नहीं पूछता। लेकिन किसान जितनी चीज़ें पैदा करता है उसका रेट सरकार तय करती है और वो लोग तय करते हैं जो खेती किसानी जानते नहीं हैं। किसानों के जो भी मुद्दे हों, किसी भी तरह के कोई भी मुद्दे, चाहे वो महंगाई को लेके मुद्दा हो, चाहे उनके फसल के रेट को लेके मुद्दा हो, हम उस पर जिस तरह का भी हमसे आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, वो उसके लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। किसानों को अपने साथ में किसानों को जोड़ेंगे सभी, उसमें कोई भी किसी भी तरह का मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, जो भी सभी तरह के जो भी किसान होंगे उन्हें सबको अपने साथ में जोड़ के। हार्डवेयर व्यापारी को धमकाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। साथ ही धमकी भरे कॉल करने और टेक्स्ट मैसेज भेजने में इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद किए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कोतवाली हरिद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने फोन कॉल कर इलेक्ट्रॉनिकली अन्य कई बातों को ध्यान में रखते हुए फील्ड में अपने मुखबिरों का जाल बिछाया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये सोचते हुए उनके इस पर हमने विशेष टीम बनाई थी, चूंकि 3 मुकदमे दर्ज हो गए थे और इस विशेष टीम की जो सुरागरसी की गई उसमें हमने 2 लोग को इस पर अरेस्ट किया है जो तथाकथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे थे। इनके द्वारा रेकी करके हरिद्वार और रायवाला क्षेत्र के व्यापारियों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई थी और ये सोचते हुए उनके पास काफ़ी धन है, इनको कॉल की गई थी। इसमें 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गोविंद बाबू और वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार है जिनको अरेस्ट किया गया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। खबर काशीपुर से है, जहां ब्रांडेड कंपनियों की नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। नकली सीमेंट के करीब 1250 कट्टे बरामद किए हैं। साथ ही अलग अलग कंपनियों के नकली खाली कट्टे भी मिले। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, जबकि फैक्ट्री का मालिक फरार बताया जा रहा है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने यह जानकारी दी। चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत तरीके से गोडाउन हायर किया गया था और उसी में उसके द्वारा नकली विभिन्न ब्रांडों की सीमेंट की बोरियां पैक करके और दामों पर बेच करके लाभ कमाया जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम वसीम है, यह मूलतः रामपुर का रहने वाला है। इस पे उत्तराखंड और यूपी में भी विभिन्न मुकदमे इस पे पहले से भी दर्ज है। यहाँ पे लगभग 1250 के करीब हमें बोरियां मिली हैं, भरी हुई सीमेंट की बोरियां मिली है, जिसमें अल्ट्राटेक, माइसेम से लेकर के और एसीसी सीमेंट और बांगर सीमेंट की भी बोरियां हैं। जब इन उत्पादों के जो अधिकृत यहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे जब चेकिंग कराई गई तो उनके द्वारा इस चीज़ को सैंपल को ये किया गया कि हाँ ये इसके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध तरीके से इसको संचालित किया जा रहा है। अभी यह व्यक्ति फरार है। इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा क्राइम करने के साथ साथ 420, 67, 68, 71 आईपीसी के साथ साथ कॉपीराइट एक्ट में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।